ठीक है, रबर तो समझते हो, ये मेरे जेब में ही होगी, ये रबर है, इसको आप जो है ऐसा खींच सकते हो। और एक स्टील का मतलब है जो घर में बर्तन वो स्टील को समझना है, स्टील माने लोहा होता है, स्टील का मतलब क्या समझना है, लोहा, इस्पात। जो घर में होता है उसका सही नाम स्टेनलेस स्टील है ना, तो वो स्टील नहीं समझना। घर में बोला देते हैं कि स्टील की थाली दे दो, तो लोहा की थाली थोड़ी है, वो मिश्र धातु है ना, स्टील भी मिश्र धातु है। पर जो घर में ये सरिया देखते हो, जीआई तार देखते हो, ये किसकी होती है, इसको स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है। ये ज्यादा खींचेगा तो ये प्रत्यास्थ है। मान लो एक तार है और एक तार को मैं थोड़ा, तो कौन अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, यही हमको पता करना है, और ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है। पहले पता कर लेंगे, फिर कंक्लूजन अभी निकलेगा कि कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है, रबर की स्टील। ठीक है, तो लंबाई के लिए जो प्रत्यास्था गुणांक है वो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। लंबाई का प्रत्यास्था गुणांक क्या हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो हम यंग प्रत्यास्था गुणांक एक बार रबर का निकालेंगे और एक बार किसका निकालेंगे, स्टील का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले कर लेते हैं स्टील का प्रत्यास्थता, ये कौन सा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, जो है यंग का हम सूत्र लिखे थे, तो आप देखोगे क्या लिखे थे यार, एफ एल और ए डेल्टा एल, ऐसा लिखे थे। देख लो सूत्र कल निकाले थे, वहाँ निकाले थे प्रतिबल बटे क्या था, विकृति। ठीक है, तो ये क्या था, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जब फाइनल सूत्र निकाले हो। ठीक, इसमें थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन कर देंगे, इस सूत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो देखना मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, स्टील के लिए। तो ये y लिख दिया, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया। इसके नीचे यस लिख दूं, माने स्टील का कहला। जब रबर का आएगा तो क्या लिख देंगे, हाँ। अब देखो जो F है उसमें हम भार लटकाएंगे। मान लो एक रबर की तार लिए, उसमें 1 किलोग्राम का भार लटका दिए। फिर एक स्टील की तार लिए, उसमें भी 1 किलोग्राम का भार लटका दिए। दोनों में भार कैसा ले रहे हैं, समान। तो भार जो है वो क्या हो गया, mg। तो जो F है उसको हम क्या लिख देंगे, mg। माने कितना बल लगाए, हम कितना बल लगाए, mg। भार लटकाना भी एक तरह का क्या है, बल है। ठीक है, और मैं ये लिख दिया L। तो जो हम शुरू में रबर लिए हैं, स्टील लिए हैं, दोनों की लंबाई कैसी है, बराबर। मोटाई बराबर है, लंबाई बराबर है, और उसमें लटकाने वाला भार बराबर है। 3 चीजें हम उसमें दोनों में समान कर रहे हैं। ठीक है, उतनी ही मोटी रबर ले रहे हैं, उतनी ही मोटी स्टील ले रहे हैं, दोनों की लंबाई कैसी है, बराबर है। 1 किलोग्राम का भार यदि इसमें लटका रहे हैं तो दूसरे में भी कितना लटका रहे हैं, 1 किलोग्राम का भार, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो मैं L ही लिख दिया। L में S और R इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों की लंबाई कैसी है, समान है। mg में भी ऐसे L नहीं लिख रहा हूँ, F स्टील का बल है कि ये इसका बल है, क्योंकि दोनों का भार कैसा है, समान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं A, दोनों का क्षेत्रफल भी कैसा रहेगा, समान। मोटाई दोनों की कैसी लेना है, बराबर। ठीक है, लेकिन जो परिवर्तन होगा तो डेल्टा L और इसके लंबाई में जो बदलाव होगा वो क्या होगा, S। क्योंकि जब भार लटकाओगे तो इसकी लंबाई तो कम बढ़ेगी और रबर की कैसी बढ़ेगी, ज्यादा। तो लंबाई में परिवर्तन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बाकी में SS नहीं लगाया, mg में क्यों नहीं लगाया, दोनों में समान भार। L में क्यों नहीं लगाया, दोनों की लंबाई समान है। A में क्यों नहीं लगाया, दोनों का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सामने का क्षेत्रफल, ये मोटाई दोनों की क्या है, बराबर। इसमें क्यों लगाया, लंबाई में परिवर्तन कैसा होगा, अलग अलग, कोई ज्यादा खींचेगी कोई कम खींचेगी। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा कैसा हो गया, पहला सवाल। अब हम किसके लिए निकालें, रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो क्या लिखूं, इसी सूत्र को लिखना है, बस जहां यस यस है वहां क्या कर दोगे, आर। तो क्या आएगा बताओ, mg। भार दोनों में एक जैसा है, लंबाई भी एक जैसा, चेंज नहीं करेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक जैसा है, डेल्टा एल और कितना हो जाएगा, ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। अब क्या करना है हमको, हमको करना है
समीकरण 1 का भाग किससे करना है? 2 से भाग करना है, तब हम तुलना कर पाएंगे। अब हमको ये पता करना है कि किसका ज़्यादा है किसका मान है कम है, तो तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? भाग करने का तरीका ये है कि एक नंबर के बराबर के इधर देखो क्या लिखा है, YS, ये YS लिख दिया, फिर बटे 2 नंबर में क्या हो गया? YR। इसी तरह से इसमें भी एक नंबर का बराबर के उधर का क्या लिखा है, ऊपर से थोड़ा लिख दूँ, MGL, और बटे में A डेल्टा LS, फिर बटे हो गया, ये पूरा लिख दिया। फिर इसका लिख देंगे क्या? MGL, और क्या हो गया? A डेल्टा LR। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया S, ये हो गया ये R। अब यहाँ पर MGL ऊपर का लिख देता हूँ, A भी लिख दिया, और ये डेल्टा LS भी लिख दिया। इसको मैं पूरा उतार दिया, ठीक है ना। और यदि भाग को गुणा में लिखना होता है तो क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ? गुणा, और इसको उल्टा कर दूँ बटे वाले को, तो क्या हो जाएगा? A डेल्टा LR, और नीचे क्या हो जाएगा? MGL। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे, ये हो गया MGL कट गया, A कट गया, क्या बचा? डेल्टा LR, और क्या हो जाएगा? डेल्टा LS। ठीक है, अब देखो इनका रिलेशन देखो, यस वाले का यस से देख लो, और आर वाले का आर से देख लो। कैसा सीधा है कि उल्टा रिलेशन है? उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। माने यदि लंबाई ज्यादा होगी तो यंग गुणांक क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसमें लंबाई किसकी ज्यादा होगी? रबर की कि स्टील की? यदि लटकाओगे तो लंबाई किसकी ज्यादा होगी? रबर की। रबर की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका यंग गुणांक क्या होगा? कम होगा। माने रबर कम प्रत्यास्थ है। इन दोनों में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। आपको ये नहीं समझना है कि जो ज्यादा खींचे वो ज्यादा प्रत्यास्थ है, जो कम खींचे वो ज्यादा प्रत्यास्थ है, जो ज्यादा बल सह सकता है। ठीक है, यहाँ पर समझना, ये समझो, एक में ये रबर टांग दिया, एक में क्या टांग दिया? स्टील। ठीक है, अब इसमें 1 किलोग्राम का भार लटकाया तो रबर बढ़ गई इतना। ठीक है, ये कितने भार है? 1 किलोग्राम। और ये जो है ये कहाँ तक बढ़ा? ये यहीं तक बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, तो जो कम बढ़ेगा वो क्या होगा? अधिक प्रत्यास्थ। ठीक, क्योंकि ये रिलेशन बताता है। रिलेशन से ये समझो कि जिसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक अधिक होगा वही अधिक प्रत्यास्थ होगा। तो यहाँ समझो रबर की लंबाई क्या होगी? अधिक। यहाँ चित्र देखो, रबर की लंबाई क्या हो गई? अधिक। तो इसका प्रत्यास्थ गुणांक क्या हो गया? कम। मानिए कम प्रत्यास्थ हो गया। ठीक, दूसरा देखो, स्टील की लंबाई क्या है? कम। इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा? ज्यादा। इसलिए स्टील क्या है? अधिक प्रत्यास्थ। तो खाली स्थान भरने के लिए आ जाता है। स्टील और रबर में अधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्टील, है ना। और प्रत्यास्थ का मतलब ये कि वो ज्यादा मजबूत है, ये समझो, है ना। उसकी मजबूती से समझना है उसका मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल करना है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग समझना है इसको दोबारा से। पहले यहाँ लिख देंगे कि माना यहाँ पर स्टील की तार, है ना, और इसका रबर, लंबाई दोनों की क्या है? लंबाई कैसी है? समान। लंबाई लिख देंगे कि लंबाई इसकी दोनों में क्या है? समान। दोनों की मोटाई कैसी है? समान। मोटाई भी क्या है? समान। दोनों में जो भार लटकाया गया है वो भी कैसा है? समान। ठीक, ऊपर लिखना पड़ेगा क्या? स्टील की और रबर की दोनों की लंबाई कैसी है? समान। वो मान लेते हैं क्या है? L है। लंबाई क्या है? L, और दोनों की क्या है? समान। ठीक है, फिर हम देख लिए मोटाई। दोनों की मोटाई, या कह सकते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मोटाई भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दोनों का कैसा है? समान। उसको क्या मान लेंगे? A। ठीक है, और दोनों में लटकाया गया भार भी क्या है? समान। भार का मतलब क्या हो गया? mg, वो भी क्या है? समान। लेकिन इनके लंबाई में जो वृद्धि है वो कैसी है? अलग अलग। एक का क्या हो गया? डेल्टा LS स्टील का, और डेल्टा LR किसका? कवर, है ना।
तो ये सूत्र है, इस सूत्र को तो 2 बार लिखा देना है यार आपको, एक बार स्टील के लिए एक बार रबर के लिए, दोनों का भाग कर देना। भाग करने के बाद जो कटेगा वो इस तरह से कटेगा, उल्टा उल्टा आएगा, ये इधर का आएगा या शेष का ये उल्टा आ गया, उल्टा आएगा तो हम समझेंगे कि यदि रबर की लंबाई ज़्यादा है तो उसका प्रत्यास्थ गुणांक कम है, इसका मतलब हुआ है कम प्रत्यास्थ। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। तो आज इसको